हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं थे काज सन आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ में 5वें लंब की यहाँ चर्चा चल रही थी। जीवंदर कुमार को मृत्यु दंड सुना दिया गया राजा काष्टांगार के माध्यम से, और जैसे ही यह खबर नगरवासियों ने सुनी वे नगरवासी आंदोलित हो उठे। इतना ही नहीं, जीवंदर कुमार के छोटे भाई नंदाढ़ और जीवंदर कुमार के मित्र उन सभी लोगों ने मिलकर ऐसी भावना व्यक्त की कि हमें राजा काष्टांगार के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए या झगड़ा करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। ऐसा विचार उन लोगों के मन में आया। अब देखिए माता पिता की कैसी दशा है, उस बात का यहाँ चित्रण कर रहे हैं। 253 नंबर का यह पेज है, माता पिता की मनोदशा। स्मरन्तौ मुनि वाक्यस्य सप्राणौ पितरौ स्थितौ वितथे मुनि वाक्येऽपि प्रामाण्यं वचने कुतः। मुनि के वाक्यों का स्मरण करते हुए जीवंदर कुमार के माता पिता सुनंदा और गंधोत्कट जीवित रहे। देखो मुनि के वाक्यों का स्मरण करते हुए मुनिराज ने कोई बात कही थी, उनके वाक्यों का स्मरण किया और ये शांति से जीवित रहे। निश्चय से मुनि के वचन भी यदि झूठे हो तो फिर वचन में प्रमाणपना कैसे हो सकता है। माने मुनिराजों के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। मुनिराजों के वचन तो प्रामाणिक ही हैं। जब भी मुनिराजों के माध्यम से कोई बात कही जाती है तो उसे अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है। निश्चय नीतिकारों की नीति कही है इस प्रकार की। देखिए सरलार्थ और विशेषार्थ में क्या कहते हैं। सत्य महाव्रती मुनिराज के वचनों का स्मरण करते हुए पिता श्री गंधोत्कट और माता सुनंदा पुत्र विरह के असह्य दुख को सहन करते हुए धैर्य पूर्वक जीवन यापन करने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मुनिराज के वचन कभी असत्य नहीं होते। देखो भाई, जीवंदर गायब हो गया अभी अचानक, पता नहीं कहाँ चला गया। जीवंदर कुमार को बंदी बना करके लाया गया था राज दरबार में। मृत्युदंड की घोषणा कर दी थी राजा के द्वारा। जीवंदर कुमार ने यक्ष का स्मरण किया और तुरंत यक्ष उपस्थित होकर उन्हें गायब करके ले गया सुरक्षित स्थान पर। ऐसा हो जाने पर जब प्रजा में ये खबर थी तो उन्होंने तो युद्ध की सोची, मित्रों ने और छोटे भाई ने। लेकिन माता पिता को क्या विचार आया, एकदम बेटा गायब हो गया तो वे दुखी नहीं हुए। दुखी तो हुए ही थोड़े बहुत, लेकिन इतने दुखी नहीं हुए कि पुत्र का मरण हो जाए तो माँ बाप आत्महत्या की सोचते हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, बेटा ही नहीं रहा तो अब क्या बचा है। ऐसा नहीं विचार किया। मुनिराजों के वचनों को सुनकर वे भी शांति पूर्वक रहने लगे। सत्य महाव्रती
मुनिराजों के जीवन में 5 महाव्रत होते हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। ये 5 महाव्रत मुनिराजों के जीवन में होते हैं। कहने का मतलब ये है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप मुनिराजों के जीवन में रंच मात्र भी नहीं दिखते। अभी किसी पर उंगली मत उठाना, आप ये समझ लेना जिनमें ये नहीं है वो मुनि नहीं है ना। बिल्कुल स्पष्ट बात है। जिनके जीवन में उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य नहीं है, जिनके पास में परिग्रह दिखाई देता है, जिनके जीवन में हिंसा और झूठ दिखता है, जो चोरी करते हुए ही दिख जावे मान लो, तो फिर वो मुनि कैसे हो सकते हैं। तो इनमें भी बहुत बहुत गहराइयाँ हैं 5 महाव्रतों की चर्चा में। ये सत्य महाव्रत के धनी हैं। इसका मतलब मुनिराज के मुख से किसी भी प्रकार का असत्य वचन नहीं निकलता है। देखिए, बहुत सारे लोग मुनिराज की बात को असत्य सिद्ध करने के लिए कि उनके वचन कभी कभी प्रसंग में असत्य भी हो जाते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण दिया करते हैं जिसमें मुनिराजों को फंसाने की बात होती है। ध्यान आ गया होगा आप सभी को। तो मैंने गाय जा रही थी और पीछे से शिकारी उसका शिकार करने के लिए दौड़ने लगा। भागते हुए गाय किसी चौराहे पर किसी दिशा में मुड़ गई। अब गाय किसी दिशा में मुड़ गई, उस चौराहे पर पहुंचकर उस शिकारी ने देखा किधर गई क्या पता, मालूम नहीं चल रहा। और यदि वहाँ कोई मुनिराज बैठे हैं तो उन मुनिराज से पूछा कि बताओ गाय कहाँ गई है। तो गई थी पूर्व में और मुनिराज ने बता दी उत्तर में। हाँ, तो बोले ऐसा मुनिराज बता देंगे, गलत बता देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि उस जीव की रक्षा हो जाएगी। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन भाई जिनवाणी ये कहती है कि मुनिराज गलत नहीं बताएंगे, तो फिर क्या सही बता देंगे? मर जाएगी गाय। कि बताना जरूरी नहीं है। क्यों? मुनिराज कोई उसके नौकर है? उसके हर प्रश्न, सड़क चलते किसी भी व्यक्ति के हर प्रश्न का जवाब देवे, ऐसे पराधीन है मुनिराज? सही बताते हैं तो हिंसा का पाप लगता है, गलत बताते हैं तो झूठ बोलने का पाप लगता है, और वचन गुप्ती अर्थात नहीं बोलते हैं तो न हिंसा का पाप लगता है न झूठ का पाप लगता है। मुनिराज तो सत्य महाव्रत के धनी हैं। किसी भी प्रसंग में वे असत्य उच्चारण नहीं करेंगे। मौन श्रेष्ठ है, जवाब नहीं देंगे, यही एक रास्ता हो सकता है। देखिए, यहाँ तो सत्य महाव्रती मुनिराज उनके वचनों का स्मरण करते हुए वे दोनों भले ही पुत्र का विरह हुआ हो, असह्य दुख को सहन करते हुए धैर्यपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें इस बात का विश्वास था कि मुनिराज के वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकते। देखिए जरा फिर क्या हुआ। मुनिराज के वचन असत्य नहीं हो सकते, अभी विशेष अर्थ में खोलते हैं इस बात को। अपने प्रिय पुत्र के, अब देखो, यदि ये पता लग जाए सुनंदा को कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये सौतेला बेटा है, तो वो प्रिय पुत्र नहीं हो सकता। फिर तो अपना ही प्रिय होता है क्या? उसे पता नहीं है। कितनी समझदारी की मतलब सेठ ने ये बात बतलाई नहीं, और वहाँ भी इस नीति को खोला था कि माता का जो प्रेम है वो निश्चित रूप से उतना नहीं होगा। जैसे ही पता लगे, भले ही अभी दूसरा कोई बेटा नहीं है, साल भर तक अभी दूसरी कोई संतान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो साल भर भी प्यार में फर्क पड़ जाएगा। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं। अपने प्रिय पुत्र के मृत्युदंड का समाचार सुनते ही माता पिता प्राण ही त्याग देते, किंतु वे मुनिराज के वचनों पर विश्वास कर जीवित रहे। उन्होंने एक बार मुनिराज के श्रीमुख से अपने पुत्र जीवंदर कुमार की उन्नति के सूचक और सुखप्रद भविष्य के वचनों को प्रत्यक्ष में सुना था। मुनिराज से ये बात सुनी थी
कि भाई ये जो पुत्र है तुम्हारा, ये पुत्र निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली होगा और सुखपूर्वक इसका जीवन व्यतीत होगा। उन्हें भरोसा था, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये संभव नहीं है कि जीवेंद्र कुमार को मार दिया जाए। हमें भरोसा है मुनिराजों के वचन पर, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि मुनिराज के वचन असत्य हो ही नहीं सकते, ये पूरा विश्वास है। अतः उनका पुत्र जीवित ही होना चाहिए, कुछ बिगड़ नहीं सकता, पुत्र का जीवित ही होना चाहिए। इस विश्वास पर ही उन्हें असह्य दुख सह्य हो गया। जो सहन नहीं कर सकते थे वो सहन कर रहे हैं। यदि सत्य महाव्रती मुनिराज के वचन असत्य हो जाएं तो वचन की प्रामाणिकता, सत्यता ही क्या नहीं रहेगी। अच्छा बतलाओ, मुनिराज के बोले हुए वचन भी झूठ हो गए तो फिर किसके वचन प्रामाणिक होंगे? फिर जगत में किसकी बात पर भरोसा होगा? मुनिराज क्या असत्य बोलेंगे? जगत में भी सत्य का साम्राज्य दिखाई देता है सर्वत्र। जिनवाणी झूठी हो जाएगी, क्योंकि समस्त जिनवाणी मुनिराजों के द्वारा ही लिखी गई है। ये सारे शास्त्रों के रचयिता मुनिराज ही हैं, सब झूठा हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए मुनिराजों के वचनों को प्रामाणिक जानना चाहिए। अब जीवेंद्र कुमार के क्या हाल है भैया, हैं ये तो बताओ, जीवेंद्र कुमार की क्या स्थिति है? तो ये बता रहे हैं समता भाव में है जीवेंद्र कुमार का समता भाव। स्वामिनो न विषादो वा प्रसादो वा तदा भवत्, किंतु पूर्वकृतं कर्म भोक्तव्यमिति मानसम्। उस समय जीवेंद्र कुमार को खेद और हर्ष कुछ भी नहीं हुआ, परंतु उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म अवश्य भोगना ही पड़ता है। वाह, गजब हो गया, आधी नीति बता दी। और ये नीति के वचन जीवेंद्र कुमार के मुख से निकले। कितनी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पर। क्या कह दिया? हर्ष भी नहीं हुआ और खेद भी नहीं हुआ। अच्छा बतलाओ, हम होते उसकी जगह तो क्या होता? उसने मौत की, पहले तो पिता ने बांध दिया, तो पिता के प्रति नाराजगी का भाव। यार गजब हो गई, मैं लड़ रहा हूँ इनसे, तुम्ही मेरे को जेल में पटक रहे हो। पहले तो पिता के प्रति नाराजगी, फिर कोई बात नहीं, वहाँ आ जाएं तो अब भरोसा था कि अब जो कुछ भी होगा न्याय, हाथ खोल करके न्याय तो करेंगे। और बंदी बना दिया तो कोई बात नहीं, 2-4-6 महीने की सजा सुनाएंगे। अपराध क्या हुआ? एक हाथी के ऊपर हाथी तो उठाया था थोड़ा सा, और वो भी प्रजा की सुरक्षा के लिए, दूसरों को बचाने के लिए। मैंने कोई हाथी को मारने का भी भाव नहीं था और हाथी मरा भी नहीं था। और वो तो जीवों के प्रति करुणा भाव रखने वाले। क्या होगा, महीने 2 महीने की सजा सुना देंगे, 6 महीने की जेल हो जाएगी, और क्या होगा, 3 महीने की जेल हो जाएगी, इससे ज़्यादा क्या होगा। मौत की सजा सुना दी, बोलो, फिर तो घबराहट हुई होगी। अरे यार बिना बिना मतलब कुछ तो बड़बड़ाए होंगे, वो कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, उस दुख की घटना और परिस्थिति से अप्रभावित रहे। अब तुरंत यक्ष के स्मरण से यक्ष उपस्थित हो गया और बचा के ले गया। अब तो बहुत मजा आ गया होगा, बच गए। जीवित मरणाशंसा, ऐसा समता भाव होता है। जीवन हो चाहे मरण हो, सुख दुख जीवन मरण, प्रत्येक परिस्थिति में ज्ञानियों का समता भाव हुआ करता है। देखो ये वही स्थिति है जो मेरी भावना में हम लोग बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है उसमें। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। बोलो, हैं तैयार आप इसके लिए? क्यों भैया, मेरी भावना है ना, मेरी है, बिल्कुल मेरी। जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने लिखी है। लाखों वर्षों तक जीऊं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लाखों वर्षों तक जिंदा रहने, आयु कर्म होगा तो जिंदा रहेंगे, या मृत्यु आज ही। कि क्या बात कर रहे हो आप? आज मृत्यु आ जाए तो भी तुम्हारे को घबराहट नहीं है। हमको कछु भय ना रे, हमको कोई भय नहीं। भाई डर का क्या काम है? क्योंकि भाई आयु पूरी हो जाने पर इस 3 लोक में बचाने में कोई समर्थ नहीं है, और आयु यदि शेष हो तो इस 3 लोक में कोई मुझे मार सकता नहीं।
निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। बोलो कोई कैसे मार देगा, आयु नहीं हर सकता है तो। सब आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही। जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की आयु को हर नहीं सकता तो मारेगा कैसे। और कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम, बड़े बड़े मंत्र तंत्र वाले, वो आयु नहीं दे सकते किसी को, वो तो बचाएंगे कैसे। इसलिए मैं तो अपने आयु से जीवित रहता हूँ और अपने आयु से ही मरता हूँ। जिन्हें इस बात पर भरोसा होता है, जिन्हें इस बात की श्रद्धा होती है, वे मरण की परिस्थिति बन जाने पर शोक नहीं करते और उस मरण की परिस्थिति से भी सुरक्षित बच जाने पर वे आनंदित नहीं होते। हर्ष और शोक में समता भाव ज्ञानियों का होता है। ये समता भाव का आनंद ही बड़ा गजब का है। मारने के लिए आया तो मुस्कुरा रहे हैं, बचा छोड़ दिया गया तो भी सहज मुस्कुरा रहे हैं। उनकी सहजता है। बोले यार तेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है क्या, तेरे को मृत्यु दंड सुना दिया गया, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुझे बचा लिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर परिस्थिति में सहज रहें, समता भाव जिनके जीवन में हो, ऐसे ज्ञानी जीव होते हैं। और यह परिस्थिति, ये घटना यहाँ बतला करके नीतिकारों ने और आचार्य वादीप सिंह सूरी आचार्य देव ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जीवनधर कुमार वे ज्ञानी महापुरुष थे, वे दोनों में समता भाव धारण किए हुए थे। यहाँ शेर आ जाए तो उठ के नहीं भागेगा, भाग जाए तो भी दिक्कत नहीं है। देखो क्या, तो भी उसके चित्त में सहज बचाने का, वो जानता है शेर की स्थिति में यदि वो कदाचित उठ करके भागने का भाव भी आ रहा है तो भी अंदर में श्रद्धा बराबर है कि आयु बची होगी तो ही बचूंगा। पुरुषार्थ तो करेगा ही क्या, आयु नहीं बची होगी तो ठीक है, काल पूरा होने का योग आ गया है तो हो जाएगा। योग्य पुरुषार्थ चारित्र मोह की कमजोरी से करता हूँ। हाँ भागेगा साहब, भागेगा, बिल्कुल भागेगा। क्या नहीं भागेगा, बैठा है वो मुनि थोड़ी बन गया है, थोड़ी बन गया है, नहीं भागेगा। देखेगा इसके लाभ भी है कि नहीं है, जिसे लाभ होगा तो शिकार करेगा। देखो भाई, यदि मुनिराज की भूमिका है तब तो नहीं भागेंगे, सम्यक दृष्टि होगा तब भी नहीं भागेंगे। सम्यक दृष्टि की अभी क्या है, 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। 4 चौकड़ी है ना, चांडाल चौकड़ी। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। आलोचना पाठ में बोलते हैं, जिन्हें याद नहीं हो उनको आलोचना पाठ याद दिलाता हूँ। अनंतानुबंधी जानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो, संज्वलन चौकड़ी गुनिए, सब भेद जू सोड़स। अनंतानुबंधी जानो, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानो और संज्वलन चौकड़ी। ये तो पुराने पाठ हैं साहब, बोले होंगे बचपन में कई बार। अब तो जमाना ही बदल गया है, पाठ करने की परंपरा ही एक प्रकार से जैसे बंद ही हो गई है, लेकिन इन पाठों में कई रहस्य छिपे हुए थे। आलोचना पाठ पे भी मेरा एक प्रवचन है, नैरोबी में किया था सिंगल प्रवचन। तो अनंतानुबंधी ये चले गई सम्यक दृष्टि की, लेकिन अभी 3 कषाय चौकड़ी है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये सब 4 होती है सब। माने अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, और दूसरा क्या है, अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर प्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान लोभ। ऐसे ही संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ। ये सब 4 प्रकार की हैं। इनमें अनंतानुबंधी जो है ये सम्यक दृष्टि के नहीं है, बाकी 3 कषाय मौजूद है। और मुनिराजों के जीवन में बोले ये 3 नहीं है, अकेली संज्वलन है। संज्वलन बहुत बहुत मंद है। इन कषायों के संदर्भ में वो 4 उदाहरण दिए जाते हैं, वो ध्यान है ना? कौन कौन से नीरज जी साहब?
हाँ, पत्थर के ऊपर पड़ी हुई रेखा, अनंतानुबंधी कषाय। दीपेश जी ध्यान है, पत्थर के ऊपर यदि कोई बड़ी शिलाखंड है और उस पर दरार पड़ गई, तो वो दरार कब भरेगी? तो पता नहीं। 2-4 दिन में। क्या बात कर रहे हो? पत्थर टूटा है, ऐसे कोई जुड़ता है क्या? टूटा हुआ पत्थर को ऐसे जुड़ जाएगा क्या? लंबा समय लगेगा, नहीं जुड़ेगा। कितना लंबा समय? बोले 2-4 महीने, 6 महीने से में सालों लग जाएंगे उसको तो जुड़ने में। ये कौन सी कषाय है? अनंतानुबंधी। किसी व्यक्ति के साथ में झगड़ा हुआ और ऐसी गांठ बांध ली या मन में ऐसी दरार पड़ गई जो सालों तक के लिए बंध गई, वो कौन सी कषाय है? साध्य, अनंतानुबंधी। ठीक है, फिर दूसरी देखना, अनंतानुबंधी के बाद दूसरे नंबर है अप्रत्याख्यान। ये कैसी रेखा है? ये ऐसी दरार है जो खेत में किसान हल चलाते समय जो लाइन पड़ जाती है ना, गहरी लाइन, वो कैसे धुलेगी? वो ऐसे साफ नहीं होती। वो तो अगली बार जब दोबारा खेती के लिए हल चलाएगा ना, तभी जाएगी वो। माने 2-4-6 महीने में जब वो दोबारा फसल बोएगा और दोबारा मिट्टी में बीज डालेगा, तब जाकर के वो ऐसी स्थिति बनेगी। वो अभी तो ये 4-6 महीने लग जाएंगे इसको निपटने में। 2-3 महीने तो मामूली बात है, तो भी बहुत लंबा काल नहीं है, एक लिमिट है। अनंतानुबंधी की तो लिमिट ही नहीं थी। 10-10 जन्मों तक बैर चलता रहा कमठ के मन में, पार्श्वनाथ के प्रति, मरुभूति के प्रति। पार्श्वनाथ तो अंतिम भाव में नाम था। माने 10 जन्मों तक जब जब देख रहा है बैर भाव चल रहा है। ये कहां से चल रहा है? अनंतानुबंधी है, बैठी है अंदर में, ऐसी कषाय है। दूसरी अप्रत्याख्यान, वो रेखा कही। तीसरी कही प्रत्याख्यान। ये कषाय इतनी मंद होती है प्रत्याख्यान वाली, जिस कषाय के काल में सूखी बालू रेत पर खींची गई लाइन, सूखी मिट्टी थी और लाइन खींच दी। अब बताओ ये लाइन कितनी देर में मिटेगी? पल भर में? 5 मिनट के 15 मिनट? क्या हवा चलने में यदि आधा घंटा लग गया तो आधे घंटे में साफ होगी? है ना? हवा चलने की देर है ना। तो ये प्रत्याख्यान कषाय कैसी है? हवा चलने तक। ऐसे ही कहते हैं ये प्रत्याख्यान कषाय के काल में किसी के प्रति कषाय का भाव आया, किसी के प्रति नाराजगी का भाव आया, किसी के प्रति द्वेष का भाव आया, किसी के प्रति विशेष प्रीति अनुराग, कोई भी कषाय ऐसी उत्पन्न हुई। अब वो कषाय कब तक चलेगी? कि जैसे ही हृदय में ये जिनवाणी की हवा थोड़ी सी चली, अरे यार किसका क्या लेना देना, क्या दम है इनमें, जो होगा सो हो जाएगा, छोड़ो ना। क्या ये इस कषाय को लेकर के कब तक बैठे रहेंगे हम, किसी भी कषाय को लेकर के? तो जैसे जिनवाणी की बात, वस्तु स्वरूप की बात दिमाग में आई और वो आंधी चली और वो लाइन साफ। ये कषाय कौन सी है? प्रत्याख्यान। और चौथी पता है कैसी है? जैसा पानी में लाइन खींचो, तो ये लाइन खींच रही है कहाँ? साफ होती जाए। मने राजाओं को ऐसी कषाय होती है संज्वलन। क्रोध के काल में भी क्रोध नहीं, खत्म करते करते ही खत्म। कि करते भी हैं क्या? कि हाँ, आ सकता है मने राजाओं को गुस्सा। कभी कभी वो क्रोध में ऐसी भी बात कह सकते हैं, हे आत्मघाती। माने आचार्यों ने ऐसे प्रयोग किए, आत्मघाती, दुरात्मन, आत्मपंसन, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। महापापी, पातकी, अधोगति में जाने वाला, माने कई ऐसे कठोर शब्दों के जहाँ प्रयोग हुए हैं। ये संज्वलन जन्य कषाय का ही परिणाम है। तो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं? शेर सामने आ जाने पर जिसके 3 कषाय बची है अभी, उसकी स्थिति ऐसी हो सकती है कि वो भाग। और ये भी हो कि कदाचित दौड़ने की संभावना नहीं हो तो कदाचित बैठा भी रहे आसपास में। यदि उसको कोई जगह नहीं दिख रही है तो शांति से बैठा भी रहेगा। मान लो किसी एक गुफा में ज्ञानी और अज्ञानी 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और गुफा के दरवाजे से शेर ने एंट्री की।
अब क्या करें बोले? अब किधर भागेगा? रास्ता ये कि कोई जगह नहीं है, ये सामने गेट है, इधर से आ रहा है शेर, अब ये बैठे दोनों, अब क्या होगा? रास्ता ही नहीं भागने का तो शाम तक अब और हो सकता है दोनों ही व्यक्ति नमोकार मंत्र का जाप शुरू कर दे। हो सकता है कि नहीं? दोनों नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। और सुनो, वहां गुफा में हमने लगा रखा था एक सीसीटीवी कैमरा। और बाद में क्या हुआ, बाद में उस सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की गई। तो बताओ, उस रिकॉर्डिंग को देख करके आप क्या बतलाएंगे कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी? बोले कुछ नहीं, दोनों एक जैसे ही है। दोनों ही बैठे थे, दोनों ही नमोकार मंत्र का जाप कर रहे थे क्या। और जो भी परिस्थिति बाद में बनी हो, तो इसमें कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी, कि सुनो भाई, बाहरी इस परिस्थिति को देखकर ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय नहीं किया जा सकता है। अज्ञानी जीव नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, उसके पीछे उसका अभिप्राय क्या है, और ज्ञानी नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है। फल तो उस अभिप्राय का लगता है, बाहरी प्रवृत्ति का फल नहीं लगता। टोडरमल जी साहब इसी मंदिर में बैठकर बार बार लिखते हैं इस तरह की बातें, फल तो परिणामों का लगता है, क्रिया का फल नहीं लगता है। क्रिया में कुछ दम नहीं है, और आपकी जो क्रिया है वो क्रिया परिणामों से प्रभावित रहती है, इसलिए फल तो परिणामों का लगता है। अपने परिणामों को संभालो। क्रिया दोनों की एक जैसी दिखाई दे रही है। ज्ञानी जीव नमोकार मंत्र बोल रहा है, सहज अशुभ भाव से बचने के लिए बोल रहा है। मौत आनी होगी तो आ जाएगी, आयु कर्म का विचार करके वो सहज शांत है और पंच परमेष्ठियों का स्मरण कर रहा है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेष्ठियों का स्मरण दिमाग में आते ही हृदय में शांति है, जो होगा हो जाएगा। सहज भाव से है, भगवान का स्मरण करो, प्रभु का स्मरण करो। मरेंगे तो मर जाएंगे, बचेंगे तो बचे, जो होगा सो हो जाएगा। सहज है, उसे भगवान की सर्वज्ञता पर पूरा भरोसा है। इसे कहते हैं भगवान पर पूरा भरोसा है। जैसे यहाँ सेठ गंधोत्कट और रानी पत्नी सुनंदा को मुनिराजों के वचनों पर भरोसा था, उसी तरह से ज्ञानी को भगवान की सर्वज्ञता पर भरोसा होता है, इसलिए वो बैठा है शांत। और अज्ञानी नमोकार मंत्र बोल रहा है, वो भी शांत दिख रहा है। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि उसने प्रथमानुयोग में कई कहानियां पढ़ी है क्या, और कहानियां ऐसी पढ़ी हैं कि नमोकार मंत्र के प्रभाव से स्वर्ग से देव आ जाते हैं बचाने के लिए। तो मैं पढ़ रहा हूं, तो अभी देखना शेर वहां से यहां तक आएगा, उसके पहले पहले कोई देव आ जाएगा बचाने। तो वो और तेज तेज नमोकार मंत्र बोल रहा है। माने अज्ञानी के द्वारा बोला गया नमोकार, उसकी शांति का आधार वो अभिप्राय में खोट है। ज्ञानी को भी भगवान पे भरोसा है और अज्ञानी को भी भगवान पे भरोसा है। ज्ञानी को भगवान पे भरोसा इस बात पर है कि उनके केवल ज्ञान में जो बात झलक रही है होगा तो वही। मतलब पंच परमेष्ठी को याद करता हुआ। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। पंच परमेष्ठी के स्मरण पूर्वक देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। ये उसका विचार है ज्ञानी का। और अज्ञानी जीव को भी भगवान पे भरोसा है। ज्ञानी को तो भरोसा ये है कि जो जल का होगा सो होगा, मेरे उदय अनुसार होगा। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी, तीर्थंकरों की वाणी, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। मुझे उनकी वाणी पर पूरा भरोसा है, मुझे जो फल मिलेगा ये मेरे ही कर्म का मिलेगा, मुझे इस बात का भरोसा है, वो शांत है। और अज्ञानी को भी भगवान पे भरोसा है। क्या भरोसा है? भगवान आ जाएंगे बचाने के लिए, भरोसा है। देखो थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब होती है, डॉक्टर जब जवाब दे देते हैं हमारे बस की बात नहीं है, तो वो क्या कहते हैं? भगवान पे भरोसा रखो। भगवान पे भरोसा रखो, इसका मतलब क्या होता है? भगवान बचा लेंगे। ये अज्ञानी की मान्यता है इस तरह की। खैर जैसी भी परिस्थिति बने, यहाँ तो जीवनधर कुमार की चर्चा चल रही है। मौत की परिस्थिति बन जाने पर भी खेद नहीं किया और सुरक्षित जीवित बच जाने पर भी हर्ष का अनुभव नहीं किया।
उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ। ओहो, कैसा विचार करते हैं ज्ञानी। ज्ञानियों के हृदय में किस प्रकार का विचार चला करता है। विचार ही तो है जो ज्ञानी और अज्ञानी को फर्क करता है। बाकी तो ज्ञानी भी भोजन करते हैं और अज्ञानी भी भोजन करते हैं। ज्ञानी भी सोते हैं और अज्ञानी भी सोते हैं। ज्ञानी भी कपड़े लत्ते पहनते हैं, घर बार परिवार के साथ में रहते हैं और अज्ञानी भी रहते हैं। तो फिर आखिर फर्क क्या है ज्ञानी और अज्ञानी का? सोच का ही तो फर्क है भाई साहब, और क्या है। ज्ञानी भी नहाते धोते हैं और अज्ञानी भी नहाते धोते हैं। मैं गृहस्थ ज्ञानियों की बात कर रहा हूँ, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानियों की बात कर रहा हूँ। उसकी लाइफ स्टाइल में और अज्ञानी की लाइफ स्टाइल में बाहर से देखने पर क्या फर्क है? कुछ भी तो फर्क नहीं है। दोनों की लाइफ एक जैसी दिखाई दे रही है, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। तो फिर फर्क कहाँ है? कि फर्क शरीर में नहीं है, फर्क प्रवृत्ति में नहीं है, फर्क बाहरी संयोगों में नहीं है, फर्क परिस्थिति में नहीं है, फर्क मनस्थिति में है। क्या? संयोगों में फर्क नहीं है, सोच में फर्क है। परिस्थिति में फर्क नहीं है, मनस्थिति में फर्क है, चिंतन में फर्क है, विचारों में फर्क है। हो सकता है अज्ञानी व्यक्ति स्वस्थ नजर आए और ज्ञानी कैंसर से तड़प रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, इतने धर्मात्मा बनते थे, ये देखो क्या कैंसर हो गया इनके। हो गया तो हो गया, इसमें क्या है? ये शरीर की अवस्था है। शरीर की इस अवस्था के काल में भी ज्ञानी सहज शांत रहते हैं। और अज्ञानी जीव को किसी तरह की परेशानी नहीं हो तो भी खाम में परेशान रहता है। बोलो, ज्ञानी को उदयजन्य परिस्थितियां प्रतिकूल दिखाई देवे, उसके बावजूद भी ज्ञानी जीव सहज रहता है। और अज्ञानी को बाह्य अनुकूलताएं दिखाई देवे, उसके बावजूद भी देख देख करके, दूसरे को देख देख करके परेशान रहता है। ये फर्क है। तो यहाँ क्या विचार किया इन्होंने? नीतिकारों की ये पंक्ति कितनी सुंदर पंक्ति है। पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म अवश्य भोगना ही पड़ता है। देखो, ये बात इन्होंने दो बातों के बारे में विचार की। जीवन पूरा हो जाने का प्रसंग हुआ तब भी विचार कर रहे हैं पूर्व जन्मों का फल भोगना ही पड़ता है, और सुरक्षित बच गए तो भी विचार कर रहे हैं कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। उन्होंने तो सोच लिया था अब तो जीवन पूरा हो गया, ये सोच लिया ना, हो गया अब तो क्या दिक्कत है। ठीक है, मृत्युदंड सुना दिया गया, मौत दिख रही है सामने तो मर ही गया, अब क्या दिक्कत है, मरेंगे तो मरे, कोई बात नहीं। लेकिन सुनो, पूर्व में किया हुआ कोई अच्छा कर्म, उसका फल भी भोगना पड़ेगा। माने आप मरोगे नहीं, आप बच जाओगे। कितने ही लोग ऐसे हैं जो ये कहते रहते हैं हमें उठा ले, हे भगवान हमें उठा लो, हे भगवान मर जाऊं, ऐसे सोचते रहते। कल परसों भी ऐसी बात की थी थोड़ी बहुत हमने, हे भगवान मैं मर जाऊं। और फिर किसी पड़ोस में किसी का मरण हो गया, हे भगवान उनको क्यों उठा लिया, मुझे ही उठा लेते। ऐसे ऐसे ऐसी बातें लोग करते हुए दिखते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि वो मरना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ ज्ञानियों का चित्त अलग प्रकार का होता है। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा आपको। आपका आयु कर्म बचा है तो आपको जिंदा रहना ही पड़ेगा। कितना ही सोचते रहो मर जाऊं मर जाऊं, तुम्हारे सोचने से मर थोड़ी नहीं जाते। कौवे के कोसने से ढोर थोड़ी ना मरते। ऊपर से कौवा कोसते रहे, यार ये मर ही नहीं रहे, मांस खाने को नहीं मिल रहा है, ऊपर उड़ते उड़ते कोसने लगे कि ये ढोर ये पशु मर जाए, मरेंगे नहीं। उनके कोसने से पशु मरते नहीं हैं, और माँ बाप के आशीर्वाद से बच्चे सफल होते नहीं है। सच्चाई तो यही है। कुछ भी कहो व्यवहार में आप कुछ भी कह दो, जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में। जिंदगी एक पल कभी कोई बचा नहीं पाएगा, बड़ा नहीं पाएगा है, बड़ा नहीं पाएगा। जिंदगी एक पल कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। कितने उदाहरण दे दिए। रस, रसायन, सुत और सुभट। सुत माने बेटा और सुभट माने योद्धा। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, बचा लो कोई तो। दल बल देवी देवता और माता पिता परिवार। सुत कितनी बातें कह दी। जिंदगी एक पल कभी
कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार। सच्ची बात तो यही है भाई साहब कि कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बढ़ा नहीं पाएगा, कोई मार नहीं सकता है, कोई बचाने में समर्थ नहीं हो सकता है। बात तो सच्ची यही है। फिर व्यवहार में कुछ भी कह दो आप। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। ये परम सत्य है। जीवन मरण अशरण है, शरण कोई नहीं है संसार में। और ज्ञानी जीव सुनो, मरना होऊंगा तो मरूंगा और बचना होऊंगा तो बचूंगा, ये तो व्यवहार से विचार करते हैं। निश्चय से तो चिंतन निरंतर ये चल रहा है कि मैं वो तत्व हूं जो मरने वाला ही नहीं हूं। व्यवहार से भले ही इस प्रकार की बात कहें, बचेंगे तो बच जाएंगे, जिएंगे तो जिएंगे, जो भी होगा सो हो जाएगा कर्म के उदयानुसार, लेकिन निश्चय से अंदर में क्या धारा बह रही है? मैं वो तत्व हूं जिसका मरण नहीं होता, जीवत्व शक्ति का धनी हूं मैं, मेरा मरण नहीं हो सकता कभी, दुनिया की कोई ताकत कभी मुझे मार नहीं सकती। अनादिकाल से जीता आया हूं और जीता ही रहूंगा, क्योंकि जीवत्व शक्ति है मुझ में। हर्ष और शोक की परिस्थितियां करना ये व्यर्थ है। किसका हर्ष करें और किसका शोक करें, समता भाव ही श्रेयस करें। समता भाव अपनाओ, सहज रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, बस। ये शांत रहते हैं ज्ञानी जी। भोगना पड़ेगा, भोग लेंगे, कोई बात नहीं। पूर्व जन्म में किया हुआ, पिछले जन्म में किया हुआ, कि साहब अभी किए हुए का क्या होगा कि फिर भोगेगा। कि साहब मैंने तो अभी कोई पाप नहीं किया है, मुझे काहे को ये सजा मिल रही है कि तूने अभी नहीं किया, कभी किया होगा। अभी नहीं दिख रहा है तो क्या हो गया, कभी तो किया होगा। पाप के उदय को भोगने का भय नहीं रहता उनको। हाँ, पाप के उदय को भोगने का भय नहीं रहता और पुण्य के उदय को भोगने की चाह नहीं होती, पुण्य के फल को भोगने की इच्छा नहीं होती। हम तो ऐसा सोचते हैं, हे भगवान पुण्य ही पुण्य का उदय आता रहे, तो फिर पाप को कहाँ जाके भोगेगा ये बता। भोगना तो पड़ेगा कहीं से जाके, कहाँ जाकर के भोगेगा। कभी कभी तो ऐसा भी कहते हैं, जिन जीवों का अत्यंत सुख और आनंद में मरण हो, क्या इसका मतलब ये सारा पुण्य यहाँ बैलेंस खत्म करके चले गए क्या। और जिनके अंत समय में प्रतिकूल परिस्थितियां ज्यादा दिखाई दी, तो क्या करें, मर के जाना है स्वर्ग में, तो पाप का बैलेंस यहीं खत्म करना पड़ा, क्या तो खत्म करके चले गए ऊर्ध्व गति में। सर्वथा नियम नहीं लगता है ऐसा नियम तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये सामान्य बातें विचार के लिए है। चलिए सरलार्थ और विशेषार्थ पढ़ के अपनी बात को आगे बढ़ाएं अपन। तो कितनी सुंदर शिक्षा यहाँ नीतिकारों के माध्यम से दे दी गई। कर्म का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है। किसको भोगना पड़ता है? अरे साहब उनके किए हुए कर्म हमें भोगने पड़ रहे हैं ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, वो करके चले गए क्या कि उनके कर्मों का फल हमें भोगना पड़ रहा है। नहीं भाई, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। किए मैंने फल मिलेगा किसी और का, ऐसा नहीं होगा। किया किसी और ने फल मिल जाए मुझे, ऐसा अन्याय जैन परंपरा में नहीं है। ये नहीं साहब ऐसा ही हुआ है। पिताजी इतना कर्जा करके चले गए, वो तो करके चले गए और चुकाना पड़ रहा है हमारे को, तो उनकी करनी का फल हमें भोगना पड़ रहा है ना। ऐसा नहीं होता है कि साफ साफ तो दिख रहा है ऐसा, उनका कर्ज हमें चुकाना पड़ रहा है, साफ साफ तो दिख रहा है। उनकी करनी के फल हमें भोगने पड़ रहे हैं, दिख तो रहे हैं। किया था इन्होंने, भुगतना पड़ रहा है हमारे को। कि नहीं भाई, तुमने भी कभी न कभी कुछ किया होगा, तुम्हें अपना चुकाना पड़ रहा है, और वो अपना चुका के चले गए।
समझ लो आप, ऐसा जो भी स्थिति बनी, एक का फल दूसरे को नहीं मिलता कि साहब ये तो ऐसा कर आया, बेटा ऐसा नालायक है, ये ऐसे काम कर आया, अब ये तो करके आ गया, अब भुगतना पड़ रहा है हमारे, हम बदनाम हो रहे सारे समाज में। किया उसने, हमारा क्या लेना देना बतलाओ। हमारा बेटा यदि कोई गलत काम करे आए, किसी की हत्या करे आए, कहीं चोरी कुशील व्यभिचार अपराध करे आए, बैंक में डाका डाले आए, कोई किसी के माँ बाप ऐसा नहीं सोचते कि हमारा बच्चा ऐसा होगा, लेकिन होते ही है ना, दुनिया में ये सब काम तो होते ही है ना। मशीन से एटीएम काट करके उड़ा करके ले जाते हैं, तो रोजाना घटनाएं दिखती हैं, तो वो किसी के बच्चे तो होंगे ही। बोलो, अब खबर लगी, पूरे गांव में खबर फैल गई कि इनके छोरे ने ऐसा किया, तो हम क्या करें? बोलो दीपेश जी, आज यदि अपना बच्चा ऐसा कोई गलत काम कर ले तो हमारा क्या कसूर है? बताओ, क्या हमने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे? तुमने कितना भी संभाला हो, उसकी वो जानेगा, ले वो अलग है, तुम अलग हो, किया उसने है, तो फल हमें भुगतना पड़ रहा है ना। अब पूरे समाज में सोशल ग्रुप में ये खबर फैल जाए कि दीपेश जी के साथ देखो कैसा उनका बच्चा, और लोग तुम्हारे को ऐसे, तो मुझे क्या देख रहे हो यार, मैंने क्या किया है? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, मैं निरपराधी, मैंने किसी तरह का कुछ नहीं किया, लेकिन तो भी तो आपको क्या लगता है यार उसने किया और मुझे भुगतना पड़ रहा है सारे समाज के सामने। तो सुनो भाई, उसका फल तुम्हें नहीं भुगतना पड़ रहा, ये जिनवाणी कह रही है। इतना आप समझ लो, किसी की करनी का फल किसी और को नहीं मिलता है, स्वयं के ही कर्मों का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। देखो काष्टांगार का क्या हुआ, सरल अर्थ, कृतघ्न, कृतघ्न, कृतघ्न माने, कृतघ्न माने, कृतघ्न माने किए हुए के उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ माने उपकार को याद रखने वाला। कृतघ्न कौन? एहसान फरामोश, गुण चोर, ऐसे। तो कृतघ्न कौन है? काष्टांगार। सब भूल गया, हड़प लिया था राज्य, उससे मृत्युदंड की कठोर घोषणा, और उसी समय कृतज्ञ सुदर्शन यक्षेंद्र का सहज सहयोग, दोनों एक ही काल में घटित हुए, दोनों एक साथ। ये तो कृतघ्नी है और वो कृतज्ञ है। वो किस बात का कृतज्ञ है कि नमोकार मंत्र सुनाया था क्या? हमारे किए हुए अच्छे कार्य का वो उपकार चुकाने के लिए आया है, वो कृतज्ञ है। ये कृतघ्न और ये कृतज्ञ, और दोनों एक ही काल में घटित हुए, फिर भी जीवंदर कुमार को हर्ष विषाद नहीं हुआ। जीव का पूर्वकृत कर्म ही फलदायी होता है, स्वयं के द्वारा किया गया कर्म वही फल प्रदान करने वाला होता है। जीवंदर कुमार ने इतना ही विचार कर समता भाव धारण किया, इतना ही विचार किया जीवंदर कुमार ने। जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। बोलो, इस बात का विचार करते ही पाप कर्म के उदय के काल में कितनी शांति आ जाती है। पाप कर्म का तीव्र उदय चल रहा हो और आपने इस बात का विचार किया, जे कर्म पूर्व किए खोटे, पहले किए थे, खोटे किए हैं, अपने किए हुए हैं भाई, अब क्या करें? सहज रहो, सही है क्यों नहीं। फल चाखन की बार भरे द्रग, मर है मूर्ख रोए। इसलिए कहते हैं अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। पाप करता है, कहते हैं कहावत चलती है इस तरह की, पाप तो हंसते हंसते करता है, जब फल भोगने का प्रसंग आता है तो फिर रोते रोते भोगता है। जब किया था उस समय ही यदि तू उसके फल का विचार कर लेता तो पाप ही क्यों करता, फिर तो पाप ही नहीं होता। दोनों ही परिस्थितियों में क्या कर रहे हैं जीवंदर कुमार? शिक्षा लेनी चाहिए। ये ज्ञानियों का जीवन शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षा लो। वो अपने थे ना, क्या नाम, तरुण सागर जी, वो कहते थे भिखारी भीख नहीं मांगता, वो सीख बांटता है। उनका वाक्य है, वो भीख नहीं मांगता, वो सीख बांटता है।
वो तुमसे भीख नहीं ले रहा है, तुम्हें सीख दे रहा है कि क्या, कि पूर्व जन्म में पहले कभी मैंने दान नहीं दिया था क्या? और दान देने वालों की निंदा आलोचना की थी, इसलिए मेरी ये दशा है। और सुनो, अभी तुम यदि नहीं दोगे तो तुम्हारी भी ये दशा होने वाली है। ये सीख बांट रहा है क्या? विचार करो भाई, ये कह रहे हैं परिस्थितियां यहाँ। जीवेंद्र कुमार सहज हैं, शांत हैं वे। जीव का पूर्वकृत कर्म ही फलदायी होता है, फल प्रदान करने वाला होता है। जीवेंद्र कुमार ने इतना ही विचार कर समता भाव धारण किया। विशेषार्थ वस्तु स्वरूप के यथार्थ निर्णय से ही जीव सम्यक दृष्टि होता है, और सम्यक दृष्टि ही समदृष्टि होता है। वस्तु स्वरूप विचार, ये स्वरूप है, इनका फल इनको मिलेगा, मेरा मिले। भाई साहब, यहाँ अकाउंटिंग में कहीं गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सेपरेट अकाउंट है सबका। जिस तरह से आपकी इनकम टैक्स की फाइल सेपरेट होती है ना, क्या माने एक दूसरे में नहीं चलेगा कुछ भी, बिल्कुल आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल प्रॉपर होती है, किसी का किसी में नहीं चढ़ाते। ऐसे ही कर्मों की अकाउंटिंग भी बहुत प्रॉपर होती है, किसी का किसी में कुछ नहीं चढ़ता है। समदृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि। जीवेंद्र कुमार सम्यक दृष्टि तो है ही, अतः प्रतिकूलता और अनुकूलता में वे सहज सुखी ही हैं। यह तत्व ज्ञान की अचिंत्य महिमा है, ये महिमा अचिंत्य है। इस तरह तत्व ज्ञान की इस महिमा को जानकर हम भी सदा काल अपने उदय का विचार करें और स्वभाव पर दृष्टि रखें। इस भाव से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ।